नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आज दिन भर की कुछ खास बड़ी खबरों की जानकारी आपको दे दें। सरोर टोल प्लाजा को बंद करने की मांग को लेकर आज ट्रांसपोर्टर्स ने चक्का जाम का ऐलान किया था। संभाग के सभी जिलों में यात्री वाहनों का परिचालन पूरी तरह से बंद रहा। सड़कों पर बसें, मैटाडोर, टैक्सी, ऑटो रिक्शा वगैरह नहीं चले। जम्मू से जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो रास्ते हैं उन पर चलने वाली बसें भी बंद रही। विभिन्न क्षेत्रों में वाहनों के पहिए पूरी तरह से थमे रहे, लेकिन दोपहर बाद NHAI से बातचीत के बाद 4 दिन के लिए इस हड़ताल को खत्म कर दिया गया। हालांकि इस बंद के कारण आम जनजीवन काफी प्रभावित रहा। लोगों को रेलवे स्टेशन जाना हो या अन्य किसी भी स्थल पर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए भीषण गर्मी के कारण कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। चलने में दिक्कत आ रही है रेलवे स्टेशन से। ये इसका सवारी का इंतजाम होना चाहिए। आदमी को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, हर चीज़ में बहुत परेशानी है। आदमी को ये नहीं है सोचना चाहिए क्यों इतनी परेशानी है। नहीं, हमारा नहीं मालूम था। अगली खबर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों से जुड़ी है। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को विपक्षी दलों के समूह इंडिया अलायंस की समन्वय समिति और चुनाव रणनीति समिति के सदस्यों के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। विपक्षी गठबंधन ने जो रिटायर्ड जस्टिस हैं हसनैन मसूदी, उनको गठबंधन की अभियान समिति का सदस्य भी नियुक्त किया है। और जो जानकारी मिल रही है इस बारे में, आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की इफ्रा जान और PDP अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को सोशल मीडिया के लिए कार्य समूह के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि NC के तनवीर सादिक और PDP के मोहित भान को मीडिया के लिए कार्य समूह के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये एक और ऐसी खबर थी जो इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ी हुई थी और इसमें उमर और महबूबा का नाम भी है। खैर, अगली खबर, जैसे जैसे वक्त बदल रहा है वैसे वैसे अब ठगी करने वालों के तरीकों में भी बदलाव दिख रहा है, या यूं कहें कि ये लोग भी नए नए पैंतरे अपनाकर अब आगे बढ़ रहे हैं। लूट के ऐसे मामले आज देखने को मिले उत्तरी कश्मीर के बारामूला में, जहां शादी कराने वाले फर्जी रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। ये ठग अलग अलग जिलों में शादी करने वाले युवकों के परिवारों को निशाना बनाते थे। कुंजर इलाके में इंटर डिस्ट्रिक्ट फर्जी विवाह रैकेट का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। आरोपी जो है वो बिचौलिए के रूप पर लोगों से बात करता था, उन्हें अपने जाल में फंसाता था। वह शादी करने वाले युवकों और उनके परिवार वालों को व्हाट्सएप के माध्यम से विभिन्न लड़कियों की तस्वीरें भेजते थे और ये बताते थे कि युवतियां शादी के लिए इच्छुक हैं। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये थी आज की कुछ खास ऐसी खबरें जिनकी जानकारी मैंने आपको दी। अब प्राइम टाइम में बात आज की जो मुख्य मुद्दे की, ट्रांसपोर्टरों के बंद कॉल को लेकर आज दी गई इस चक्का जाम कॉल की अगर बात करें तो इस चक्का जाम पर उसी दिन से सवाल उठने शुरू हो गए थे जब जम्मू चैम्बर ने सरोर टोल प्लाजा बंद करने को लेकर जो संघर्ष शुरू किया था युवा राजपूत सभा ने, उसका समर्थन करते हुए जम्मू बंद की कॉल दी थी। उनकी इस बंद की कॉल को जहां सभी ने समर्थन दिया और वो बंद सफल भी रहा था, लेकिन ट्रांसपोर्टरों का समर्थन नहीं मिला था उस कॉल को और ट्रांसपोर्टरों ने 31 अगस्त का दिन चुना था चक्का जाम को लेकर। हालांकि बाद में रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए इसे 31 अगस्त के बजाय 1 सितंबर को तय किया गया। आज सुबह से चक्का जाम जो था वो देखने को मिला, शुरू हुआ और हर और वाहनों के पहिए जो हैं वो पूरी तरह से थमे दिखे। लेकिन दोपहर बाद ये चक्का जाम खत्म कर दिया गया क्योंकि आज ट्रांसपोर्टरों और NHAI के जो अधिकारी थे उनके साथ मुलाकात हुई। NHAI के अधिकारियों ने इनसे 5 सितंबर तक का समय मांगा। इस बारे में ट्रांसपोर्टरों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी जब बात हुई और मीटिंग से बाहर आए और मीडिया को इस बात की जानकारी दी कि क्या हुआ है इस बैठक के दौरान। उसमें डिवकाम साहब खुद आए, पहले ADC साहब आए हुए थे, SP साहब थे, उसके बाद डिवकाम साहब खुद आए, उन्होंने दिल्ली भी बात की और उन्होंने 5 तारीख तक का टाइम लिया कि पहले जो करनी नाला वाला ब्रिज है वो 5 तारीख तक अल्टरनेटिव ब्रिज जो है वो तैयार हो जाएगा और उसके बाद उन्होंने विदिन 2 डेज़ बोला है कि हमारी एक कमेटी जो है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की टीम जो है वो दिल्ली नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो सीनियर ऑफिसर हैं उनके साथ हमारी विदिन 2 या 3 डेज़ में हमारी मीटिंग होगी। मगर उन्होंने लास्ट टाइम जो लिया 5 तारीख तक का टाइम लिया है। हम एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं
जब भी आपने देखा होगा तो रश्मि जी हमेशा बोलते हैं कि टेबल टॉक, तो आज भी टेबल टॉक में ही बात हुई है वहाँ में। मगर आज कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट को रोड में आना पड़ा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट आवाम के लिए है, ट्रांसपोर्ट अपनी प्रॉब्लम्स को देखने के लिए है। आप सब भी ट्रांसपोर्टर हैं, क्योंकि टोल आप सबका भी लग रहा है, खाली हमारा ही नहीं, आप सबका भी लग रहा है, आप सब भी ट्रांसपोर्टर हैं। 5 दिन के बाद सरोर का मसला हल नहीं होगा, तो आज आपने ट्रांसपोर्ट का ट्रेलर देख लिया है, 5 दिन के बाद ट्रांसपोर्ट आपको पूरी फिल्म दिखाएगी। कई लोगों का कहना है कि पहले चैम्बर ने बंद की कॉल दी, फिर ट्रांसपोर्टरों की बंद कॉल आई, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला। हालांकि आज जो बैठक हुई है उसमें 5 सितंबर तक का समय मांगा गया, ये कहकर कि 5 सितंबर तक वैकल्पिक पुल को तैयार कर लिया जाएगा और सड़क मार्ग को दुरुस्त कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ सोचने योग्य बात यह है कि क्या सच में ऐसा संभव हो पाएगा, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा हो गया है तब से अब तक न तो वैकल्पिक पुल बन पाया और न ही जो बना पाए वो पानी के तेज़ बहाव में टिक नहीं पाया। ऐसा कोई भी पुल अभी तक ये बना नहीं पाए हैं। लोगों का ये भी कहना है कि आज की ये मीटिंग भी कुछ खास सही साबित नहीं हो रही, क्योंकि कोई कितने भी प्रदर्शन कर ले लेकिन होगा वही जो सरकार चाहती है। खैर, आज जो ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक हुई NHAI की, उस बैठक में डिवकॉम DC जम्मू सहित अन्य भी उपस्थित थे। डिवकॉम ने मीडिया से बात करते हुए इस पूरे मामले की जानकारी दी। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। यहाँ पर 6 इन लोगों के साथ में बातचीत की गई है। इनके 2 इश्यूज थे, एक तो इनका जो तरना ब्रिज है जिसके लिए था, दूसरा टोल के रिगार्डिंग। तरना ब्रिज रिप्रेजेंटेटिव थे, PD साहब ने बताया है विद इन 4-5 डेज वो कंप्लीट कर लेंगे। मतलब उसका जो कॉजवे बनाया जा रहा है जिससे उसके ऊपर ट्रैफिक चलाया जाएगा। दूसरा, रोड की कंडीशन को इम्प्रूव करेंगे। दूसरा, टोल प्लाजा का इश्यू है, वो गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली उनके साथ फॉलो कर रही है और इनके विश्वास। सरोर टोल प्लाजा हटाने को लेकर शुरू हुए संघर्ष में जहां ये बात बार बार दोहराई गई कि इस टोल को स्थापित करने के दौरान नियमों का उल्लंघन किया गया, उस पर कोई बात नहीं हो रही। खैर, दूसरी ओर टोल प्लाजा हटाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे युवा राजपूत के सदस्यों को मनाने के भी प्रयास अब शुरू हो चुके हैं। देखना ये होगा कि सरोर टोल प्लाजा को हटाया जाता है कि नहीं। तरना नाले पर वैकल्पिक पुल बनकर जो बनता है वो टिकता है कि नहीं, और अगर दोबारा ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल हुई तो क्या चैम्बर उनका साथ देगा कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो इस हड़ताल के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज जिस तरह से ट्रांसपोर्टरों की और NHAI के बीच जो बैठक हुई, उसके बाहर आने के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने यही कहा कि उन्होंने 5 सितंबर का वक्त मांगा था और हमने 5 सितंबर तक अपनी हड़ताल को ख़त्म किया है, और दोपहर बाद ही ये हड़ताल पूरी तरह से ख़त्म हो गई। लेकिन उनका ये भी कहना था कि अगर 5 सितंबर को जो कहा गया है वो नहीं होता है तो हम फिर से हड़ताल करेंगे, और उस हड़ताल में लोग हमारे साथ होंगे, चैम्बर हमारे साथ होगा, सभी हमारे साथ होंगे। लेकिन यहाँ पर ये बड़ा सवाल भी है कि जब चैम्बर ने आपसे आपका सपोर्ट मांगा था तब आप उन्हें दे नहीं पाए, तो अब आप किस तरह से उम्मीद कर रहे हैं कि उस वक्त लोग आपको सपोर्ट करेंगे या चैम्बर आपको सपोर्ट करेगा। खैर, ये भी 5 सितंबर के बाद ही तय हो पाएगा कि आखिर जो पूरी प्रक्रिया है, जो भी रणनीति अब ट्रांसपोर्टर्स अपनाएंगे, उन पर सबकी नज़रें अब टिकी रहेंगी। और देखना भी ये होगा कि NHAI के अधिकारियों ने जिस तरह से जो 5 सितंबर तक का वक्त मांगा है उस पर वो कितना खरा उतर पाते हैं, यानी कि क्या वैकल्पिक पुल बन पाता है कि नहीं, और अगर बनता है तो वो कितनी देर टिकता है, और सड़क को भी खानापूर्ति करके कितनी जल्दी ये ठीक कर पाते हैं, और वो सड़क भी कितनी देर तक ठीक रह पाती है। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका इंतज़ार वक्त के साथ साथ लोगों को भी है। आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।